भाई बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही है और मार्केट में मिनोक्सिडिल और बहुत सारे बियर्ड ऑयल दोनों मिलते हैं, पर सच क्या है, कौन सा रियल में काम करता है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग है, आज मैं नेचुरली एक्सप्लेन करूंगा आपको यहाँ पे। तो देखिए भाई, बियर्ड ग्रोथ करना पैशन का गेम है। मिनोक्सिडिल एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो डोरमेंट फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और बियर्ड ऑयल नेचुरली नूरिश और क्वांटिटेशन करते हैं, फॉलिकल को हेल्दी रखते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से काम करता है और दोनों का अपना अपना काम है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मिनोक्सिडिल की तरफ। क्या आपको मिनोक्सिडिल लेना चाहिए? देखिए, 5% मिनोक्सिडिल डायरेक्ट फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ का स्पीड इंप्रूव होता है और इससे थोड़ा साइड इफेक्ट भी हो सकता है, यानी कि इचिंग, ड्राई स्किन, रेडनेस, ये प्रॉब्लम होती है पहले कुछ दिन। और ये जो है बियर्ड, जिसका पेची बियर्ड होता है, तो उसके लिए बहुत फास्ट रिजल्ट दे सकता है, खास करके मिनटो मिनोक्सिडिल। और जैसे मैन मेटल मिनोक्सिडिल आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो बिगिनर होते हैं उसके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है, जिसका एज 19-20 तक है, तो मैन मेटल से ट्राई करें। 20+ वाले मिनटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मिनोक्सिडिल है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे हमारे ग्रोथ होती है। और एक चीज़ है, मिनोक्सिडिल से जो बियर्ड आती है वो टर्मिनल नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने लगा के छोड़ देते हैं, तो वो बियर्ड दोबारा जाने लगते हैं, तो सोचते हैं मिनोक्सिडिल एक धोखा है। देखिए, धोखा नहीं है, उसका जो काम है वो करता है प्रॉपर्ली। अब आपके ऊपर है आप क्या करना है। अब बियर्ड को टर्मिनल करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ये ऐसा थोड़ी है कि 2 महीना में बियर्ड टर्मिनल हो जाएगा, साल भर लग जाते हैं, किसी को 8 महीने लग जाते हैं। ये जेनेटिक्स प्लस हार्मोन्स का भी डिपेंड करती है, इसलिए सिर्फ मिनोक्सिडिल पे डिपेंड रहना ये भी गलत है। उसके साथ कुछ अपना भी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और मैं यहाँ पे बियर्ड ऑयल की बात करूंगा, तो देखिए, बियर्ड ऑयल जो होता है इसमें खास करके कोकोनट ऑयल, कोस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, और ये भी हेयर फॉलिकल हेल्दी बनाते हैं, स्किन हाइड्रेशन इंप्रूव करते हैं। हाँ, इसमें ग्रोथ सोल्व होती है, बट बियर्ड जो है नेचुरली डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट बनाता है, नेचुरली, याद रखिए। इससे साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, सेफ होता है और सेंसिटिव स्किन के लिए काफी ज्यादा सेफ भी होता है। अगर तुम नेचुरल ग्रोथ करना चाहते हो और नेचुरल ग्रोथ कर रहे हो, तो आप बियर्ड ऑयल के ऊपर जा भी सकते हो। प्लस में हेल्दी डाइट प्लस पैशन रखें। और अगर फास्ट और टारगेट ग्रोथ, यानी कि आपका बियर्ड में एक भी फेस नहीं है, सिर्फ बेबी हेयर्स दिखाई देते हैं, मतलब कि 1-2 बेबी हेयर्स जो दिखाई देते हैं, आप शीशे में देखोगे तभी दिखाई देगा, तो वो क्या होता है, उस टाइम बियर्ड ऑयल कोई काम नहीं करता है। उसके साथ वहाँ पे मिनोक्सिडिल चाहिए। तो किस टाइम आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहिए? जब बेबी हेयर्स हो और नेचुरल टिप्स आपने फॉलो किया है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मिनोक्सिडिल काम करेगा। लेकिन बियर्ड पहले से है, पेची बियर्ड है, तो एक बार आप बियर्ड ऑयल भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों, मिनोक्सिडिल मिरेकल नहीं है, इसमें भी पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी चाहिए। और बियर्ड ऑयल सिर्फ ग्रोथ सपोर्ट करता है, नेचुरल फील देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बियर्ड ऑयल से आप प्रॉपर ग्रोथ कर लो। हाँ, अगर बजट टाइट है तो नेचुरल अप्रोच चाहते हो तो बियर्ड ऑयल और डाइट फोकस कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो भाई